अपना इंस्टाग्राम अकाउंट रीग्रो कैसे कर सकते हो। अब रीग्रो का क्या मतलब है कि आप पहले कंटेंट डाल रहे थे बट देन बीच में आपने ब्रेक ले लिया या सर्टेन कुछ भी रीजंस की वजह से आपने कंटेंट डालना बंद कर दिया एंड अब आपके जो इनसाइट्स है वो नेगेटिव में चल रहे हैं। आप जितना भी अभी प्रेजेंट में कंटेंट डाल लो आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। उस केस में आप अपना अकाउंट रिवाइव कैसे कर सकते हो, मैं आज आपको वो बताने वाली हूँ क्योंकि मैंने खुद ने ऐसा किया है। मैंने खुद 1 डेढ़ साल के ब्रेक के बाद कंटेंट डालना शुरू किया एंड जब मैंने कंटेंट डालना शुरू किया तब मेरे अराउंड 18.9 के फॉलोअर्स थे। बट जब मैंने कंटेंट डाला 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 मेरे फॉलोअर्स ग्रो करने के बजाय वो कम ही हो रहे थे। 18.9 से वो 18.6 के हो गए। और इस केस में ना बहुत लोग यहाँ पे आके रोक देते हैं कि यार फॉलोअर्स तो बढ़ नहीं रहे हैं, कमी होए जा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं अकाउंट ग्रो करने का, तो हम रोक देते हैं। बट आपको रोकना नहीं है। अगर आपने मेहनत करी है 1 महीने 2 महीने 3 महीने, आपने जितने भी महीने मेहनत करी है, तो आगे आपको रोकना नहीं है क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी नेक्स्ट वीडियो कौन सी फट जाए, कौन सी कितने व्यूज आ जाए, कौन सी वीडियो वायरल चली जाए, आपको नहीं पता है। इसलिए अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो कभी रोको मत। अगर आपको अपना अकाउंट रिवाइव करना है तो बहुत सिंपल चीज करनी है, ये एग्जैक्ट चीज फॉलो करो जो मैंने अपने अकाउंट को ग्रो करने के लिए फॉलो करी है। 18.9 से जब मेरे फॉलोअर्स 18.6 के हो गए उसके बाद भी मैंने कंटेंट क्रिएट करना छोड़ा नहीं एंड विद इन 3 मंथ्स जो मेरी फॉलोअर्स ग्रोथ है वो काफी काफी बढ़ गई एंड आप भी बढ़ा सकते हो। सबसे पहले आपको हर रोज एक वीडियो डालनी है। हो सकता है सुनने में ऐसा लग रहा हो कि ये तो बहुत ज्यादा हेक्टिक है, डेली वीडियो कौन बनाए, बट अगर आपका अकाउंट नेगेटिव में है तो आपको डेली वीडियो डालनी ही पड़ेगी। क्योंकि जब आप डेली वीडियो डालोगे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आपको क्वांटिटी के साथ खेलना है, आप जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी डाल सकते हो। लोग तो ये भी कहते हैं कि आप 2-3 वीडियो डालो, बट 2-3 वीडियो तो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक है। बट अगर आप मिनिमम एक वीडियो पे भी स्टिक रह सकते हो देन एक वीडियो डालो डेली की। डेली एक रील डालो, शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, लॉन्ग फॉर्म हो सकता है। इंस्टाग्राम के टर्म में लॉन्ग फॉर्म मतलब 60 सेकेंड 45 सेकेंड्स, बट स्टार्टिंग में ट्राई करो शॉर्ट शॉर्ट डालो, 30 सेकेंड्स तक मैक्स जाओ, जितनी वैल्यू दे सकते हो वो दो। सेकेंड इज ट्राई डिफरेंट फॉर्मेट्स। आप सिर्फ एक सिंगल फॉर्मेट में ग्रो नहीं कर सकते हो इंस्टाग्राम में कि जस्ट आपने टॉकिंग बना दिया, क्योंकि अब ना ऑडियंस की जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है। आपको लोगों को एंगेज रखना पड़ेगा, आपको कुछ डिफरेंट चीजें ट्राई करनी पड़ेगी जो लोगों को पसंद आए। तो सिर्फ टॉकिंग हेड ही नहीं बल्कि देर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स, आपको वो ट्राई करना चाहिए, कुछ फन में ट्राई करना चाहिए, इंफोटेनमेंट में ट्राई करना चाहिए। पीओवी रील्स है, रिएक्शन रील्स है, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ रील्स है। आप देखो कि आपको अपने इंस्टाग्राम पे एक्सप्लोर पेज पे क्या कंटेंट ज्यादा दिखता है एंड उस फॉर्मेट में कंटेंट डालो। नंबर थर्ड इज एक्सपेरिमेंटिंग विद योर टाइम। आपको टाइम देखना पड़ेगा कि आप किस टाइम पे कंटेंट डाल रहे हो तब आपके व्यूज आ रहे हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया रिवाइव करने के लिए तो फर्स्ट 2 वीक्स मैंने मॉर्निंग में कंटेंट डाला अराउंड 10 to 11 AM, बट इतने कंटेंट चले नहीं तो फिर मैंने टाइम चेंज कर दिया। एंड कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसको ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक दो कंटेंट डाला, नहीं 2 कंटेंट डाले एंड उसमें हमारे व्यूज नहीं आए तो वो नहीं चला। कम से कम भी 2 महीने 2 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए उसे ट्राई करना कि 2 हफ्ते आप 10 बजे डाल रहे हो एंड उसके बाद ही एक जजमेंट दो। क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंट सिर्फ 1 या 2 बार के पोस्ट में नहीं होगा। देन मैंने नेक्स्ट 2 वीक्स मैंने फिर दोपहर का टाइम कर दिया 3 से 4 एंड जो मेरी 4 बजे वाली रील्स थी उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया उस रील्स ने। एंड फिर मैंने उसी पे स्टिक रही, मैंने 1 महीने उसी पे स्टिक रही 4 बजे के टाइम पे। एंड देन मैंने रैंडमली एक वीडियो डाली 8:30 8:45 के अराउंड एंड देन वो अच्छी वायरल चली गई। तो फिर मैंने सोचा ओके अब इवनिंग का भी टाइम ट्राई करके देख लेते हैं एंड देन मैंने इवनिंग में भी वीडियो डाली। एंड जब मैंने इवनिंग में और वीडियोस डाली वो सारी की सारी फटती गई फटती गई फटती गई, सब वायरल हो गई। तो इससे मुझे ये पता चला कि मेरी जो ऑडियंस है वो इवनिंग में ज़्यादा एक्टिव है, तो मुझे इवनिंग में कंटेंट डालना है। बट अगर आप इसका सही एस्पेक्ट देखो तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक वीडियो डाला और वो 8:30 बजे वायरल चली गई, ऐसा नहीं है। आप ये भी देखो कि मैं 1.5 महीने डेली 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 कंटेंट डाल रही थी, मेरे फॉलोअर्स लूज हो रहे थे, मैं तब भी कंटेंट डाल रही थी। तो कभी अपना मोटिव डाउन नहीं करना है कि नहीं मेरे फॉलोअर्स ग्रो नहीं कर रहे तो फिर नहीं बनाते हैं कंटेंट। कंटेंट बनाते रहो एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड करके। जैसे अगर आप रिवाइव वाले मोड में हो तो मैं आपको यही कहूंगी कि दिन का एक डालो।
बट अगर आप दिन का एक नहीं डाल सकते, उस केस में आप एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लो कि एक हफ्ते में आप 5 डाल रहे हो। 5 वो डेज़ डिसाइड कर लो कि मंडे से फ्राइडे आप डेली एक रील डालोगे, तो डेली एक रील डालो। अब हम ये बात कर चुके हैं कि आपको पोस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डेली एक रील डालनी है। अगर आप डेली एक नहीं डाल सकते, एक फ्रीक्वेंसी पे स्टिक रहो। दूसरा हम ये बात कर चुके हैं कि आप डिफरेंट फॉर्मेट्स ट्राई करने वाले हो। तीसरा हम ये बात कर चुके हैं कि आप किस टाइम पे डालोगे। चौथी चीज़ ये है कि आपको अपनी ऑडियंस से इंटरैक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ कंटेंट डाल के नहीं होगा, आपको एंगेज भी करना पड़ेगा अपने ऑडियंस को। डीएम का रिप्लाई करो, कमेंट्स का रिप्लाई करो, देखो आपको कैसे कंटेंट आ रहे हैं, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उन टाइप ऑफ कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करो, उस टाइप का कंटेंट, उस टॉपिक पे अपना कंटेंट ज़्यादा बनाओ। एंड नंबर 4 इज स्टोरीज। अपने स्टोरीज पे भी इंटरैक्ट करो, स्टोरीज पे रिप्लाई करो, या आप नॉर्मल क्वेश्चंस पूछो लोगों से एंड देन वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। वहां से एक डीएम पे जाके कनेक्ट करो, एंड जितना आप डीएम पे जितना डीपली आप अपने ऑडियंस को समझोगे, आप उतना ज़्यादा अच्छे से कंटेंट बना सकते हो। नाउ लास्ट एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको एनालिटिक्स पढ़ने आने चाहिए, कि आप जो भी कंटेंट डाल रहे हो अपने वीकली एनालिटिक्स एंड अपने मंथली एनालिटिक्स को कंपेयर करो कि कौन सी वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ आए। अगर उस वीडियो में व्यूज़ आए हैं तो उसमें आपने ऐसा क्या किया है, आपने क्या हुक यूज़ किया है, क्या स्टाइल था, क्या लेंथ था, कैप्शन क्या था। ये सारी चीज़ें उस कंटेंट को स्टडी करो एंड ट्राई करो कि आप वैसा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो। एंड आप लास्ट एक और चीज़ कर सकते हो, वो है लाइव जाओ, अपनी ऑडियंस से इंटरैक्ट करो, क्योंकि आप जितना इंटरैक्ट करोगे ना, इंस्टाग्राम आपको रिवॉर्ड करेगा, क्योंकि आप सबसे पहले प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, जो इंस्टाग्राम को चाहिए कि आप भी टाइम स्पेंड करो एंड आप लोगों से भी टाइम स्पेंड कराओ। एंड नंबर 2, जब आप ऑडियंस से इंटरैक्ट कर रहे हो, आप वन ऑन वन कनेक्ट कर रहे हो, चाहे वो डीएम्स पे हो गया, चाहे वो लाइव्स पे हो गया, तो वो आपसे कनेक्टेड फील करती है कि हाँ, दिस पर्सन कैन हेल्प मी आउट, ये मेरे को सुन रहा है, ये बाकी क्रिएटर्स के जैसा नहीं है कि जस्ट कंटेंट डालने के लिए डाल रहा है।